हम जाट ये कहते हैं कि भजनलाल का कोई सदस्य जीतना नहीं चाहिए। तो सोनिया ने ये कह के भेजा कि मुझे कहीं भी सीट नहीं चाहिए, मुझे आदमपुर की सीट चाहिए। तो वो सोनिया वर्सेस भजनलाल का चुनाव हो गया। हाँ बिल्कुल। उस चुनाव में भी सरकार के सामने भजनलाल जीते। कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार या तो संपत सिंह खुद या जेपी और को आमगो उनको सामगो अड़े 100% कुलदीप की जीत निश्चित है। हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने राम राम भाई। फिलहाल पहुंचे मोडा खेड़ा में और उरे मौजूद लोग जो हैं व्यक्ति जो हैं उरे बैठे हैं। आप इन सारा बात करांगे भाई। उपचुनाव जो है होना निश्चित हो चुका है। आदमपुर हल्का का भाई 3 तारीख जो तय हुई है। जी हाँ, चुनाव आयोग ने 3 तारीख दी है। और मोडा खेड़ा में क्या स्थिति है चुनाव की, किस किस की क्या परिभाषा है, पार्टियां की पार्टी ने देख कर वोट देंगे, चरण देख कर वोट देंगे या फिर छवि ने देख कर वोट देंगे, बात करांगे। जी ये बताओ थे अपने गांव में क्या कंडीशन है। आदमपुर में उपचुनाव होना तय हो गया, 3 तारीख में तय होगी। अब क्या कंडीशन है पार्टियां की भाई बताने लग रहा हूँ तो थे सुनिया करो। अर्थ अर्थ समझो को नहीं। और 6 महीना में लग परिभाषा को सीधी बोल। देख कुएं में था मेंढक है, ऊपर बैठ गया हंस के कौन है भाई, कि मैं हूँ समुद्र में रहने वाला हंस। मेंढक ने कहा इतना क्या क्या समुद्र है, हंस हंसिया इतना उसने राउंड लगा दिया। हंस बोले तेरे समझ में नहीं है। तो मैं तो जो मेरे दिमाग की जानता हूँ ना वही बता सकता हूँ। ये है सरपंच अपने गांव के एक्स सरपंच, ये अपने दिमाग की बताएंगे। वो मेरी मिसाल के बताओ, मैं थारी बता दूं। अपने दिमाग की ये बात है बेटी। थारा नाम बता दो। गोपाल सिंह दंडू। कुछ नहीं करता मैं। अच्छा। ना काम करूं खेती को 1-1.5 घंटा दिन का कैसी काम करूं। 75 साल उम्र है। हाँ। तो अब क्या लगा चुनाव आ रहे हैं, तो चुनाव के अंदर किसकी स्थिति मजबूत लगा, कौन सी पार्टी मजबूत लगा? अपने आदमपुर हल्के में आज तक भजनलाल परिवार के बगैर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। अच्छा। हम जो जमींदार लोग हैं जाट विष्णु ये बेल्ट होती है ना, हम जाट ये कहते हैं कि भजनलाल का कोई सदस्य जीतना नहीं चाहिए। हम कभी उसको वोट भी नहीं डालते। भाई फिलहाल भजनलाल के कट्टर समर्थक तो तन में मिलान लाग रही हूँ 100 साल पुराने। जहाँ 100 साल पुराने कट्टर समर्थक हैं, इन तब बात करांगे इनका क्या कहना है इस उपचुनाव न लेके। ताऊ राम राम। राम राम। ताऊ क्या है? ठीक है। ठीक है, बढ़िया है। तबियत पानी ठीक है? बढ़िया। क्या करा करो दिन पूरा दिन कुकर बीतता है? हाँ ठीक ठाक बीत जाए। अच्छा, तो रोटी पानी सही मिल रही है? रोटी पानी सही मिल रही है क्या? हाँ ठीक है। ठीक है। अच्छा, रोटी पानी ठीक है। ठीक है। तो अब मैंने पूछूं कि उपचुनाव फिर आने लग रहा है बीजेपी जेजेपी गठबंधन के बाद तीसरा उपचुनाव है, क्या लग गया आपने? तो कोई सामने खड़े हुए वो जुट बेरो पड़े वो पहले के बेरो है आज भी सामने खड़े हुआ जुट बेरो पड़े ना। फिर पता पड़ा कि भाई दूसरी पार्टी कौन सी है, कौन सा कैंडिडेट सामने है। दूसरी पार्टी को है कौन आदमी हो है मैंने देख के बताओ पड़े आज ही बेरो पड़ेगे। आज का को नहीं थे 100 साल क्या कितनी उम्र होगी तारी? कितनी उम्र होगी? 90-92 हो गया। 90-92 साल हुआ। था ना सारे तो कैंडिडेट बेरा था ना, सारी पार्टी बेरा था ना, सारे एक एक की शक्ल याद है तुमने, एक एक के नाम भी याद पाओगे। तो तुम न्यू बताओ कि कौन इसका सामने आ जाए तो टक्कर दे सके कुलदीप ने। तो आज तो बताऊँ मसा ने भाई सामने खड़े हो तो बेरो पड़ा आज ही बेरो कौन पड़ा? आज ही बेरो कौन पड़ा? आम आदमी पार्टी ने इतनी बड़ी रैली करी आदमपुर मंडी में। आदमपुर मंडी में रैली करी आम आदमी पार्टी ने। केजरीवाल आया, भगवंत मान आया, पंजाब का सीएम आया, मुख्यमंत्री आया पंजाब का, दिल्ली का आया बताओ नहीं। तो ताने के लगा इतनी बड़ी रैली देख के वो टक्कर दे सके के? कोई बेरो को नहीं आज ही। कोई बेरो को नहीं। तो थारा जिंदगी का अनुभव क्या 92-94 साल का थे हो गया? थारो के राय है कुलदीप की मेरी पूछो तो मैं तो बहुत कुलदीप तो कुलदीप की कोड़ी क्यों मरा करो थे? कुलदीप की कोड़ी क्यों मरा करो बार बार? कुलदीप के बात क्यों मर रखी हो? बात तो काम करी वागला है। काम करे कुलदीप ने करो भजनलाल ने करो। कुलदीप ने करो भजनलाल ने करो। भजनलाल जी करो भी पर तुम्हारा है भजनलाल जी। तो थाने के लग है या नई पीढ़ी आने लग रही है या भजनलाल जी का उपकार कब तक निभाओगी?
नहीं बात तो मान ली सारी, ठीक है। मेरा तो इससे मतलब है भाई, सामने आया हुआ किसी पार्टी को आवे, कौन सामने आवे, जब देर हो रहा है। हाँ, कैंडिडेट को प्रभाव तो वही है, कैंडिडेट को प्रभाव तो वही है, हल्का को कल्ला को किन के तो फर्क पड़ेगी है। कांग्रेस पार्टी का जो उम्मीदवार या तो संपर्क से खुद या जेपी और को आमगो उनको सामगो 100% कुलदीप की जीत निश्चित जब मान लो कांग्रेस तो जेपी आ गया, जेपी आ गया टक्कर बने, टक्कर बनी तो बी टक्कर में भी कौन जीतेगा? जीतेगा कुलदीप ना भाई कुलदीप जीतेगा, कुलदीप जेपी के कोई जेपी आ जाए, उड्डा खुद आ जाए तो भी कोई करे। जेपी तो मैंने सुनी धारकन ने भी आवे, धारकन ने बैठे भी उपचुनाव लड़े भी है, अरे उपचुनाव लड़िया भी है, चुनाव भी लड़े ना, शायद 2009 में ऐसे कुछ पार्टी अलग बनाई थी, तो उस टाइम में चुनाव है अपने यहाँ, तो सोनिया ने ये कह के भेजा है कि मुझे कहीं भी सीट नहीं चाहिए, मुझे आदमपुर की सीट चाहिए, तो वो सोनिया वर्सेस बजलाल का चुनाव हो गया। हाँ बिल्कुल। उस चुनाव में भी सरकार के सामने बजलाल जीते, तो के सिस्टम में कोई सौदा ही नहीं रहता ना। ठीक, घरेलू मामला ज्यादा हो रहा है, घरेलू मामला हो रहा है। हाँ, तो तो भाई कुलदीप का कहना है कि आदमपुर मेरा घर है, मेरा गढ़ है, मैं वो मेरा परिवार है, तो हमने क्या लगा वो गढ़ कोई तोड़ सके कि 100% सही कहे कुलदीप जी, 100% सही कहा। बिल्कुल कहे। जेपी जीते बाद में 42,000 वोट लेके एक ही घर में आए हो तो बता दो कुलदीप जी रोज आवा उरे, ये भाई का खानो खाएडो है, मेरा घर चाय पानी है, मेरे पड़ोस में शादी माइडो है, कोठी का बिल्कुल हमेशा ईब कौन सा चुनाव यहाँ से प्रोग्राम करके गए तब कौन से चुनाव थे, हमेशा यही रहते हैं, हमेशा यही रहते हैं। यही न रहे तो भी मतलब नहीं नए रहे तो दिल्ली के दूर है, दिल्ली कोई दूर को दिल्ली चला जाओ कोठी पर समझा बने, यहाँ रहता है पब्लिक के मन में बैठ रहे मारो छोरो है, किंतु परंतु भरम बजा दियो से। तो भाई अठे गांव में जो परिस्थिति है अभी बड़ी स्ट्रॉन्ग मजबूती है, बताओ थे मैं तो बता ये बताओ सही है, मैं हर जितने मैं तो बता दी चोटाल लगे तो हार टक्कर ला रहे चक्री कटा दी, एक है भी जीते वैसा तो अध्यक्ष वो नहीं है जो तो बेरो पटे इबांगी दो फाट होगी, अब वोट आंगा दो आंगा ही क्या ये भी इंगा कुलदीप करेगा वो फिर की तो गयो इनमें कांग्रेस में तो हार नहीं तो हार टक्कर बहुत कुछ होती। अच्छा अब वो जीता वो अब ये जीता को बाकी चोटाल ला तो भाई मोट बातचीत करिए, मौजूद लोग उरे मौजूद हैं बात सुनो जी, सारे दे बात जब जेपी का 40,000 वोट आए थे ना तब हुड्डा सरकार थी, सरकार का वो तो गरीब आदमियों किसी के पेंशन उड़वा के किसी के कोई काम करवा के जेपी साहब का वोट आए थे तब। अच्छा हाँ, अब नहीं आएंगे, अब नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, उनका अपना ठिकाना ही नहीं है। यहाँ आदमपुर में थोड़ी दे है, बरवाड़ा से उनके भाई वो धीरा लड़े थे, आगे वो कलायत जा रहे हैं। तब जेपी कांग्रेसी थे तो उनको टिकट क्यों नहीं मिली, वो तो निर्दलीय जीते थे कलायत से। राम राम जी। राम राम जी। क्या नाम है थारो? छोटू राम। छोटू राम जी। हाँ। चुनाव आ रहा है, क्या लागत आना चुनाव में? चुनाव में कुलदीप क्लियर है, क्लियर है एकदम क्लियर, पहले कोई डाउट नहीं। हाँ 29,000 मैं चुनाव की बात करूं तो हम कुलदीप का नाम रख हाँ जीत की बात करें, मैं और भी है पार्टी और है, जिक्र कौन करो ना पार्टी में और मैं आएंगे नाम ले कुलदीप जीता तो कुलदीप के साथ हम तो कुलदीप ही कहेंगे। अच्छा हाँ बताऊं आया नहीं, आगे चुनाव आ गया ये 19 में गांव में आया, आंख कैंसर रुकी वहाँ कौन सिक्यो, आंख के कैंसर रुकी अमेरिका चले गयो, ये भावना मायूस कुछ कुछ आंसू। अच्छा कामयाब तो हो रहा था। तो कहने का मतलब ये है कैंडिडेट चाहे कोई हुड्डा ले आए, चाहे आप वाले ले आए, चाहे बिल्लू बोलते हैं अभय सिंह ले आए, कामयाब तो आज तक तो ये होता रहा है। और हम तो इसके ऊपर एक और मानते हैं, अब इसके साथ में सरकार है तो कामयाबी तो इसी को मिलेगी। तो कुलदीप तो हर बार सरकार में हो जाए, कामयाबी सरकार में ही आवे कुलदीप। तो कुलदीप पीछे से कांग्रेस 10 बीजेपी से पहले कांग्रेस में हो, जब 10 साल कांग्रेस रुकी, जब भी कुलदीप में हो तब भी कुलदीप ही आए। फिर अब बीजेपी तो बीजेपी में भी अब कुलदीप आ गया, फिर थे कुलदीप ने बना होगा तो गढ़ तो नुका का नु चलता ही ला रहे, तो यो गढ़ नुका नु कामयाब किला कामयाबी रहेगा के तुरंत लग रहे हैं इन चुनाव में रहेगा, मेरे तो जट टाइम विचार है। अच्छा बाकी तो हर जीव का अपना अपना होता है। चलो सारा तो पूछांगे बात। सारा पूछते। हाँ जी सरपंच जी राम राम। राम राम जी। क्या कहोगे बताओ, बता दिया जी चुनावी हालात के हैं? अच्छा चुनावी हालात भाई साहब ने बोला था मोदी जी की लहर है। अच्छा मोदी जी ने काम कराया, बीजेपी
काम भी करने लग रही है। अच्छा। और ये विपक्ष का था, इसने समर्थन वापस इस्तीफा दे करके ये बीजेपी मिल गया। तो इसका ये चुनाव क्षेत्र तो हमेशा से इसके बाप की थके गए रहा है चौधरी कुलदीप सिंह का। अच्छा। अब भी यही कामयाब हो गए, ये बात मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूँ। अब आदमपुर मंडी में पीछे से रैली करी आम आदमी पार्टी ने, खूब जोर की रैली हुई। समझा कौन तो महंगा प्रभाव हो प्रभाव तो जी रैली में तो देखनी है मेरे बरगाड़ आदमपुर हल्का का लोग देख रहे हैं, हमारा गाँव मांगा यार कोई प्रभाव को नहीं। आम आदमी पार्टी अब की बार आई है, सुनने लगे हैं लोग भाई ये क्या करेंगे कैसे करेंगे। वैसे तो पंजाब में दिल्ली में इनकी सरकार भी है, पर अभी तक हरियाणा के अंदर इतना कोई गहरा प्रभाव नहीं है। अच्छा। रैली हुई तो उसमें तो मतलब पंजाब के आए, दिल्ली के आए, और हमारे गांव के 5-10 गांव के ये नजदीक के लोग देखने के लिए चले गए कैसा माहौल है, क्या पोजीशन है इन आदमियों की, क्या बोलने समर्थन में कौन गया देखने वास्ते गया? देखने वास्ते में ज्यादा गया है जी, ना कि कोई वोटिंग में तब्दील हो जाए। अच्छा। तो कुलदीप सिंह की लगभग जीत ही मानो। धर्मचंद धर्मचंद। तो धर्मचंद जी ने पूछांगे था ना, अगर देखो जब सोनाली फोगाट जिंदा होवर भाभी हल्कन खूब टाइम दियो, आई गई सारा से मिली सारा सागे बैठी, जितना कुलदीप को दियो ताने के लग गया। जब वह जिंदा होती तो कब बहंगा वह खड़ी हो जाती तो वो जीतती गई। ये टिकट की दावेदार है, टिकट को प्रभाव बहुत पड़ा सरकार को। बड़ा नहीं? हाँ पड़े। अरे अभी की दफा भी टिकट को प्रभाव दिखाई दे मान तो 1.5 साल का तरह आगे देखो आने वालों देखो चुनाव काम है जो कुलदीप करवा कुल मिला के प्रभाव तो इंग हुई ताने के काम हिस्सों लगा। अब मौजूदा सरकार में कुलदीप है वो करास क्या तारो काम कुम तो की नहीं है, काम तो जनता फिर वो काम को खातर दो कोनी प्रभाव जनता प्रभाव हमारा हटियो कुलदीप सिंह कभी मेरे पास में पहले सरकार नहीं थी, मैं अपोजिट में रहा हूँ। अब की बार 1.5 साल मैं सरकार में मिला हूँ, तो अब काम करके अब मेरे हल्के को संभालूंगा मैं पूर्ण रूप से, सरकार के साथ में हूँ और मैं कार्य करवाऊंगा। जेजेपी है, बीजेपी जेजेपी गठबंधन का बाद तीसरा उपचुनाव है ये। लेकिन जो चुनाव का जो युद्ध चल लगा है इसके अंदर पार्टियां तो और भी हैं, कांग्रेस भी है, इनेलो भी है, आम आदमी पार्टी भी है और भी कई पार्टियां हैं। तो आपने क्या लगा कांग्रेस में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो कुलदीप ने टक्कर दे इसका, कि इनेलो में कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है जो कुलदीप ने टक्कर दे इसका? अभी तक तो इन्होंने निकाले नहीं जी। यहाँ जी ऐसा मत पूछ लीडर मेरे को तो यहाँ लोकल वाला नहीं दिख रहा, तो संपत सिंह या जयप्रकाश ये 2 आदमी शायद मतलब यूं है कि टक्कर में बन जाए। हाँ, और ये किसी मंगाड़ी वाला फलाने वाला देंगे कोई आसंग नहीं। चलो ताऊ जी राम। हाँ सर जमींदारों करो थे क्या लागत है ना तारा वोट मैं जाना ही कोनी के कौन जानो राजनीति कौन जानो राजनीति कौन जाना वोट कौन दिया करो थे? वोट दे दिया परिवार है और देवा बड़ी कैन दिया करो वोट? मेरे का को देवा बड़ी दे दिया। अच्छा पीछे वाले दिया करेगा खाता कुल्ली देवा बड़ी दे दिया कुल्ली फिर गई बड़ी मैं गई वहाँ। अच्छा ठीक ताऊ जी राम राम। क्या नाम आप? नेतराम। अच्छा क्या लागत है ना जो चुनाव का पूरा कुलदीप जीतते को के जो खिला गया कुलदीप ही जीता को बिल्कुल जीतता को कोई थोड़ा कहानी है तो यहाँ भी कहा लोग थोड़ा नाराज दिखेगा। मैं तो वोट मैं तो सदा में राज मैं यूं ही को नहीं वोट है ये जोर सी है डकोट मोला जोर सी है रात का, और ये भी राजनीति में थोड़ी टांग लगाता है। वोट तो देंगे नहीं पर जीतते को कोई इलाज को नहीं, जीतेगा कोई इलाज नहीं है। ये जी समझो कोई यहाँ का क्षेत्र है ना, ये चौधरी बंजलाल का गढ़ रहा है, गढ़ तो रहा आदमपुर का जी, लेकिन बार मतलब संतोष पीछे चौधरी बंजलाल के काम किए हुए थे उनकी अभी तक मतलब परिभाषा अच्छे रूप से चल रही है। लेकिन हमने सर्वे कराया, सर्वे के दौरान कई लोग ऐसा नाराज नजर आए भाई कुलदीप आवे को नहीं, कुलदीप संभाले को नहीं, आगे कोई बात कह दे लोग समझा को नहीं गए वो गरगा करके को नहीं आवे है तो बात तो आई। चुनाव लो लड़े मैं खेलना दे बोले थे खेलो बोले खेलना तो बोले करो वोट ना काम कर लियो और फिर मैं आयु खेलने बस इस आवा बनी यूँ है कि वो घर को टापर हो बात हो रही है। अब की बार आशा हो रही है कि मैं 1.5 साल बाकी रह रही हूँ तो अपनी कमी है जो कि मैं सरकार में पूर्ण रूप रही को नहीं, तो अपनी कमी है जो कि साल कई कम मांगी सरकार के सागे हो गए मैं पूरी करवाऊंगा। तने को लगे भी कुलदीप का कोई टक्कर गाई बा आया है का आ सके अब बताएं तो आया को नहीं, आपको मैंने बोल दिया, आपने 4-5 को बोल दिया आपने भाई आप एक अपोजिट पार्टी कांग्रेस ही है जो कि इसके बराबर की पार्टी आप मान रहे हैं। अच्छा। क्षेत्रीय पार्टी अभी मतलब अगर इन लोग या जज्बा इकट्ठे होते तो कुछ मजबूती होती। अच्छा। ये दोनों अलग अलग हैं। हाँ। तो मजबूती तो किसी है नहीं। आपने बोला भाई कांग्रेस का तो ये 2 मैंने नाम लिए, इनमें से जो कोई लीडर आ जाए तो कुछ वोट खींचेगा।
तो बाकी थारे कहने का मतलब कि कुलदीप का पलड़ा भारी है। ठीक, परिवारवाद चलेगा। कुछ मान लो, परिवार मान लो, उनका ये मतलब बाप की लिहाज मान लो, कैसा मान लो, ये हमारे से छोटा है उम्र में जी, यहाँ से जमा जो मामला ये है मामला ये है। भाई। तो कहना परिवार कुलदीप का कि भाई आदमपुर तो मेरा परिवार है, वह बात सही है। यही बात है। ठीक, हर आदमी राजनीति बैठे कहते भाई है, ये भी आत्मा तो भी सागे वोट भाई हमेशा इन्हें लोग जोड़े रहे, इन्हें लोग पार्टी चोरी चौटाला साहब के भक्त आई है, इन लोग देते हैं। आपका मुंह था बोल के कई कोनी भी मैं मोहर तो देखी बिंजी के मारूं कौन, मैं मारूंगा इन लोग कोई चाहे कोई आजे बने जीतते को कुलदीप। ये भी इन लोग के आदमी ने बोलिया, मैंने नहीं बोलिया। क्या लागत आने भाई जो उपचुनाव आने लग रहे आदमपुर का, इसके अंदर क्या परिस्थिति है कुलदीप की? परिस्थिति तो यहाँ की तो आदमपुर हल्के की तो वही है जो आज से जो 55 साल से पहले चली आ रही है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। यहाँ से तो भजनलाल के नाम से ही चुनाव लड़ा जाता है, नहीं कि अदरवाइज कोई पार्टी के नाम से है। कई युवा हैं आपकी तरफ, उनकी शिकायत है भाई मैं क्यों बोझ ढोआ, इतना साल हमारे पिताजी हरने सारे ने वोट करा, इतना साल राजनीति में इनका इनाम उच्चा रहे आदमपुर में सदाई, तो बोला अब मैं क्यों इस बोझ न ढोआ। तो तन लागे कड़िया नकड़िया जो युवा है वो चेंज होता है लग रहा। देखो कुछ तो फर्क आता है इस चीज़ का, लेकिन इतना ज़्यादा कोई विशेष फर्क नहीं रहेगा। चुनाव हमेशा साइन का ही रहा है, चाहे कोई सी पार्टी में हो। पहले कांग्रेस में भी थे, इन्होंने खुद की भी बनाई थी, चाहे किसी भी पार्टी में चले जाए। लेकिन यहाँ का जो आदमपुर का जो माहौल है वो भजनलाल जी के नाम से ही चुनाव लड़ा जाता है, चाहे अदरवाइज कोई सी पार्टी हो। रोजगार पे कितना काम हुआ है? शिक्षा और रोजगार तो वैसे है ना, अब तो इन दिनों में कुछ नहीं है 15-20 सालों से बेग से, लेकिन इससे पहले अपने आदमपुर हल्के के अंदर इतने काम हो लिए जो कि लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं था भी यहाँ पे क्या क्या चीज़ बनी हुई है। वो चौधरी भजनलाल जी ने यहाँ से 30 साल पहले ही करवा के चले गए। एजुकेशन पे ले लो आप, यहाँ पे सबसे पहले आदमपुर कॉलेज बना था, नज़दीक कहीं कॉलेज नहीं था, ठीक है जी। पॉलिटेक्निकल कॉलेज यहाँ पे बना जिसमें बहुत सारी स्टडी यहाँ पे हो रही है। हमारे एरिया के लोगों को भी पता ही नहीं था भी यहाँ क्या क्या स्टडी है। बाहर से लोग यहाँ पढ़ने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, हायर एजुकेशन की स्टडी यहाँ पे यहाँ पे इतने काम हो लिए कि भाई मुझे नहीं लगता कि कोई एजुकेशन मामले में कोई यहाँ पे कोई कमी रही है। क्या लगता है आप क्या चीज़ देख करके वोट करेंगे? चेहरा देख के, छवि देख के, या फिर पार्टी देख के वोट करेंगे आप? यहाँ तो चेहरा देख के होता है जी, चेहरा तो भजनलाल जी का चेहरा नाम से होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको जो भजनलाल जी का रिस्पांस था वो सारा कुलदीप को मिल रहा है? अब कुलदीप भव्य को उतार रहा है मैदान में, तो सेम टू सेम रहेगा। पूरा श्रेय यहाँ जो है चौधरी भजनलाल जी को जा रहा है, उनके नाम पे ही चुनाव होता है। चौधरी भजनलाल जी के घर से हो चाहे कोई दूसरा अदरवाइज उतार दे तो सारा श्रेय उनको जाता है। चौधरी साहब हाँ जी नमस्कार। नमस्कार जी। राम राम जी। राम राम जी। राम। क्या नाम है थारो? लोकराम है जी। लोकराम जी, उपचुनाव आने लग रहा है, बाई इलेक्शन आ गया, आप थे के कहो कहेंगे स्थिति मजबूत लागत है? स्थिति फिलहाल तो जी आम आदमी पार्टी की है जी। आम आदमी पार्टी? हाँ जी। क्या लागत है ना भाई आम आदमी पार्टी जो है अपनी जगह पकड़ बनावेगी इस बार? अगर तो देखो जिनके जो काम किए इन्होंने दिल्ली में काम किया है और पंजाब में काम किए हैं। क्या क्या काम किए? इन्होंने बिजली फ्री में दी है। आप फ्री देख रहे हो या काम देख रहे हो? काम देख रहे हैं, काम भी कर रहे हैं साथ में। काम कर रहे हैं। शिक्षा के बारे में आप स्कूल में देखो दिल्ली के अंदर के स्कूलों में शिक्षा कितनी पढ़ाई। कई वीडियो ऐसे भी आ रही है जो दिल्ली के जो शिक्षा मॉडल की बात की जाती है, 3 के स्कूल दिखाई जा रहे हैं। नहीं जी, 3 स्कूल नहीं है जी, बिल्कुल दिल्ली के स्कूल है। 15-16 स्कूल है, मॉडल स्कूल जो बना दिए उसी का प्रचार हो रहा है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं है, ये तो दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक की भी बात चल रही है। मोहल्ला क्लिनिक की भी स्थिति अब ज़्यादा अच्छी नहीं रही। नहीं ऐसे तो बात है, कुछ है नहीं जी, को होगा तो कोई फ्रॉड जो होगा वो कुछ भी कह सकता है, क्या बात है ना। क्या लगता है फ्री का बिजली, फ्री का शिक्षा, फ्री का मतलब मोहल्ला क्लिनिक, ये सब कब तक फ्री की चीजें दे सकते हैं? ये देखो ज्यादा तो नहीं दे सकते, जैसा जो आपकी जो 2-4 साल तक है वो देंगे। ज्यादा फ्री कौन देगा जी, ये बात आपको मालूम है क्योंकि इतना पैसा लग रहा है। वोट ले लेंगे फिर फ्री? नहीं ये नहीं होगा जी, बिल्कुल नहीं होगा। ये दिल्ली में दे रहे हो आप, कितने साल हो गए? अब बिजली में दिल्ली में भी तो दे रहे हैं, वो साथ में पर्चा भी दे रहे हैं। पर्चा किसको दे रहे हैं जी? जिसको भी जैसे सिलेंडर की सब्सिडी के लिए लगी थी। हाँ जी। जिसको चाहिए सब्सिडी वो भर दे, नहीं तो सबकी वो कट जाए। अब आपके खाते में कितनी सब्सिडी आ रही है? हमारे तो 10-12 सब्सिडी है, 10-12 रुपये आती है जी। 10-12 रुपये आती है। बैंक में लाइन में लगते हो क्या? नहीं, बैंक में नहीं जी, पैसे आ जाते हैं। पैसे आ जाते हैं जी। अच्छा, तो इसी तरह से दिल्ली में भी अब जो सब्सिडी मिल रही थी उनको, फ्री बिजली मिल रही थी, उसके लिए भी अब एक फॉर्म भरना पड़ेगा। अच्छा जी। जिसने फॉर्म नहीं भरा, जिसको नहीं चाहिए बिजली फ्री, तो उसको नहीं मिलेगी।
वो फॉर्म देखो जो वो तो अलग सरकार की अलग नीतियाँ हैं, वो जो बता रहे हैं उसको फॉर्म भरें तो उसको बिजली मिलेगी, पर ये नहीं भरे तो कैसे मिलेगी बताओ आप। अभी तक तो फ्री मिल ही रही थी, अभी तो फ्री मिल रही है। तो आप फ्री देख के वो नहीं फ्री नहीं जी, अभी काम देखे कर रहे हैं जी, इनका काम बढ़िया चल रहा है। अभी बड़े तो वो उसको देखो ना कितना फ्री दे रहे हैं, वो 300 यूनिट तक फ्री है ना बिजली दिल्ली के अंदर, और पानी फ्री है। तो पानी देखो आम आदमी की जरूरत है पानी पीने की, तो उसमें कितना पैसा लगता है, कोई खास पैसा नहीं आपके देता। पानी का बिल कितना आता है? हमारे पानी का बिल तो लगभग 1 साल 6 महीने का बिल आता है, 6 महीने का 2 से बिल आता है। पंजाब का SYL का पानी हरियाणा में आना चाहिए। आएगा जरूर आएगा जी कब आएगा? अभी लोग कह रहे हैं कि अगर आपको रैली करनी थी तो पानी देने के बाद करनी थी। ये देखो जी ऐसा इतने साल हो गए, कोई जितनी पार्टी किसी ने पानी दिया कोई है? तो अब तो पंजाब की तो पंजाब आम आदमी पार्टी की है अभी तो सरकार। कितने 6 महीने सारे बने जिस होंगे जी, सरकार से उम्मीदें हैं वो सरकार तो दे सकती है। देखिए जी, तो अभी 6 महीने सारे बने होंगे पंजाब की सरकार, तो आगे तो जितने साल होगा 2 साल और 1.5 साल होगा उसके धीरे धीरे काम होगा ना। ये अब लोग भी तो यही सोच रहे हैं ना, कोई नया आए कैंडिडेट वो काम करे, तो काम करने के लिए एक बड़ा ऑप्शन नहीं था, आपको नहीं लगता? और बड़ा ऑप्शन तो है लगता है मेरे को, लेकिन आगे अभी सरकार बने 6 महीने हुए 7 महीने हुए, उसके बाद धीरे धीरे काम होगा ना। असल एकदम तो ये ऐसा नहीं है जो पानी एकदम वहाँ से ला देगा। ठीक है जी, धन्यवाद। तो भाई फिलहाल आदमपुर हल्का के एक छोटे से गांव में मोटा खेड़ा मौजूद थे, और उरा जो आपने मौजूद लोगों से बात करी है। इसी चटपटी अपडेट लेकर आती रहूँगी, शेयर करते रहियो, देखते रहियो। कोई सवाल है जहन में तो ज़रूर लिख कर बताइयो, उन तो आप वो सवाल जो है पूछांगे, लोगों से बात करांगे। इसी तरह आप तो मिलते रहेंगे, शेयर करते रहियो दबा कर।